आज देश भर के दिगंबर जैन समाज के लिए दिवाली मनाने का मौका है और मौका इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूर्ति को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इस मूर्ति में अब किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी अब श्वेतांबर समाज भी उस मूर्ति की पूजन करती है तो ना तो वो मुकुट लगा पाएंगे, ना मूर्ति के ऊपर आंखें लगा पाएंगे और ना ही मूर्ति पर जो कोटी और कटोरी लगाते हैं वो लगा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सबकी खबर पर आज जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी कुछ देर पहले अपना फैसला सुना दिया है सिरपुर को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के वाशिम जिले में जो सिरपुर है, जहां चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है जिसे पूरे देश और दुनिया में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति मूलतः दिगंबर स्वरूप में है, लेकिन 1949 में जब श्वेतांबर समाज ने भी इस मूर्ति पर अपना दावा बताया, उनका कहना है कि मूर्ति हमारी है, लेकिन दिगंबर समाज लगातार अपनी मूर्ति बताता गया। तमाम सारे विवादों को लेकर यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इस मंदिर में ताला लगा दिया था। बामुश्किल एक आदेश मिला था जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पुजारी केवल वहां पूजा करने जाया करते थे और श्वेतांबर और दिगंबर पंथ के दोनों अनुयायी एक छोटे से स्थान से मूर्ति के दर्शन किया करते थे। पिछले लगभग 70 सालों से यह मूर्ति ताले के अंदर बंद थी। मंदिर पूरा जर्जर हो चुका था, लेकिन लगातार दोनों समाजों ने कोशिश की कि किसी तरह से यह मामला निपट जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को एक आदेश दिया था और एक अंतरिम आदेश में उन्होंने ये कहा था कि दोनों संप्रदाय के लोग बारी बारी से इस मूर्ति में दर्शन कर सकते हैं, अपने अपने जो एक पूजा पद्धति के अनुसार उसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान श्वेतांबर समाज ने एक आदेश जारी कर दिया और उन्होंने कह दिया कि 90 दिन के लिए मंदिर बंद रहेगा। इस दौरान मंदिर में भगवान की मूर्ति पर लेप किया जाएगा। इसे लेकर श्वेतांबर समाज काफी उग्र हुआ। उनका साफ कहना था कि आप जो भी मूर्ति पे करना चाहते हैं उसे सार्वजनिक रूप से करिए, कैमरे के बीच में करिए, मंदिर को बंद मत करिए, मंदिर को खुला रखिए। इन विवाद के बीच में श्वेतांबर समाज के एक संत हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया थाने में जाकर। उन्होंने कहा कि यदि दिगंबरों को नहीं रोका गया तो श्वेतांबर समाज पूरे देश भर में आग लगा देंगे। हम सुनाते हैं वो वीडियो, जिस वीडियो के बाद पूरे देश भर में इस बात को लेकर हल्ला हुआ, किस तरह से श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच में एक खाई खड़ी हुई। उन साधु के एक स्टेटमेंट के बाद पहले उस वीडियो को सुनिए, फिर मैं आगे इस पे विस्तार से आपको जानकारी देता हूँ। अगर 2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा। हर तरफ, हर जैन गली गली में उतर के आग लगाएंगे। उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं रहेगी। तो जो इसके लिए मर के गए, मेरे गुरुदेव जिन्हें खून पसीना एक कर दिया, वो इस चीज को लेके मर के गए और फिर भी इसका अगर कोई डिसीजन नहीं आता है, आया हुआ डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन करने में हमको सहायता नहीं मिलती है, तो ये इसका कोई हल नहीं है। आप पक्का हल लेके आओ, नहीं तो हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, पब्लिक बढ़ती रहेगी, फिर उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। इसकी हमारे किसी के सिर पर, न ट्रस्ट मंडल के ऊपर, न किसी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट मंडल की नहीं है, प्रशासन की है। अंडरस्टैंड? बनाए रखने की। तो आपने देखा जो संत हैं, जो जैन संत हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, और किस तरह से वो कह रहे हैं कि हम पूरे देश भर में आग लगा देंगे, गली गली में आग लगा देंगे। उनके इस वीडियो ने निश्चित तौर पर इस विवाद में एक तरह से आग में घी का काम किया और यही कारण है कि दिगंबर जैन समाज वहां सड़कों पर उतरी, दोनों वर्गों में वहां हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और फिर दिगंबर संप्रदाय की ओर से एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने आगे जाकर श्वेतांबर संतों से बात की और फिलहाल उस विवाद को इस तरह से हल किया कि वो दोनों ही संप्रदाय वहां शांति बनाए रखेंगे और दर्शन करेंगे। यह भी तय हुआ कि मूर्ति में किसी प्रकार का भी यदि लेप किया जाएगा तो पहले उसकी फोटोग्राफी होगी और लेप के दौरान कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक रखा जाएगा और सभी लोग उसके दर्शन करते रहेंगे।
इसी बीच में दिगंबर जैन समाज ने सुप्रीम कोर्ट में जो 22 फरवरी का ऑर्डर है उसे मॉडिफाई कराने के लिए आवेदन लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है। दिगंबर जैन समाज की ओर से जो एडवोकेट है, देश के वरिष्ठतम एडवोकेट है CS वैद्यनाथन, उन्होंने पैरवी की। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया। तब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आदेश आज जारी किया है। पहला आदेश यह है कि 1949 में मूर्ति का जो स्वरूप था उसी के अनुसार यह स्वरूप रखा जाएगा। यानी मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं लिखा है लेकिन जिसका भावार्थ निकलता है, जो इतनी मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे समझ में आया है, वो ये है कि अब श्वेतांबर समाज के लोग उस मूर्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ना तो वहां कमर, कोटी, कटोरा जो लगाया जाता है, जो भगवान की मूर्ति पर आंखें लगाई जाती हैं, जो भगवान को मुकुट पहनाया जाता है, दिगंबर मुद्रा में वो मूर्ति रहेगी। दिगंबर मुद्रा में मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1949 में जिस स्वरूप में वो मूर्ति है उसी तरह स्वरूप में रखने की बात चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने की है और 1949 में ये मूर्ति पूरी तरह से दिगंबर अवस्था में रही है, तो आप इसी स्वरूप में ये मूर्ति रहेगी। और दूसरा बड़ा अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया है कि यदि वहां लेप या कुछ करना है तो वहां जिला प्रशासन की मौजूदगी में और उसकी अनुमति से होगा। यानी उनको पहले बताया जाएगा, वहां से उनका एक अधिकारी आएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी हो जाए। यदि कोई लेप करना है या पूजा पद्धति के अनुसार काम करना है तो ये जिला प्रशासन के पाले में गेंद डाल दी गई है। यानी कल तक इस जो 22 फरवरी के जो फैसले पर श्वेतांबर समाज ये कह रहा था कि हमारी जीत हो गई, मंदिर हमारा हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तय कर दिया है कि किसी एक पक्ष का मंदिर नहीं है, मंदिर दोनों पक्षों का रहेगा। मूर्ति के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इस पूरी विजय के लिए पूरा दिगंबर जैन समाज पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और उनके शिष्य पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज, जो पिछले लंबे समय से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में बैठकर वहां भगवान की भक्ति कर रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं और इस मंदिर को किसी तरह से भी दिगंबर संप्रदाय को दिलाने के लिए, उनका वहां प्रभुत्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पूरी रणनीति बनाने का काम, पूरे समाज को जगाने का काम एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने किया है। उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, उनको नमोस्तु और इच्छा भी भेज रहे हैं कि हे भगवान, आपके कारण से आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य पूरे दिगंबर जैन समाज को मिल रहा है। और न केवल सौभाग्य मिल रहा है बल्कि जो मूल स्वरूप है, दिगंबर स्वरूप है, उस स्वरूप में दर्शन करने का सौभाग्य आज पूरे देश जैन समाज को मिलेगा। निश्चित तौर पर यह तय है कि इस फैसले के बाद देश भर के जैन समाज के लोग अब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे और भगवान के मूल स्वरूप में उनके दर्शन करके निश्चित तौर पे जो एक वहां का पुण्य है वो प्राप्त करेंगे, जो वहां के चमत्कार हैं उसका प्रभाव देखेंगे। निश्चित तौर पे आज जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे दिगंबर जैन समाज तो आज दिवाली मनाने की स्थिति में है। हमें पता है कि हम भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव पे आज दिवाली मनाते हैं, लेकिन आज 5 अप्रैल का दिन भी हमारे लिए कोई दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि हमें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान लगभग 70 साल बाद उसी मुद्रा में प्राप्त हो रहे हैं, उसी वेश में हम उनके दर्शन कर पाएंगे। निश्चित तौर पर यह फैसला जैन समाज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और खुशी की लहर लेके आएगा। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।